नाम पे तो बीजेपी आ जाती है दलितों के सामने। बाकी जब भी इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर बीजेपी वाले दलितों को मारने पीटने का काम, बाबा साहब का तो कोई नाम ही लेते हैं। बाबा साहब से इन्हें मतलब नहीं है, खाली बाबा साहेब अम्बेडकर, जोर से बोलिए बाबा साहेब अम्बेडकर। बीजेपी संविधान खत्म करेगी, बीजेपी संविधान खत्म करेगी। और बाबा साहब ने कहा है ये जो हमारा वोट है लोकतंत्र में दो धारी तलवार है। अपने समाज का कोई व्यक्ति खड़ा करके दिखा दो और कोई उनसे 10 वोट लेकर दिखा दे, मैं राजनीति करनी छोड़ दो। किसी की मां ने दूध ने पिया, मन कर उंगली उठाकर भी देख सकता है। मंगलौर की आज़ादी अभी अधूरी है। जिस तरीके से हाजी और काजी यहाँ पे बरसों से एक दूसरे को सत्ता पे काबिज होते हुए आए हैं और मंगलौर को उन्होंने सभी सुविधाओं से दूर रखा है। यहाँ पे मंगलौर की स्थिति मैं देखती हूँ कि 20 साल पीछे है मंगलौर। पूरे देश में जहाँ विकास हो रहा है तो मंगलौर अधूरा क्यों रहे? यहाँ पे हाजी और काजी जब तक रहेंगे इस मंगलौर को आज़ादी और विकास नहीं मिलेगा। इसलिए हमने निचले स्तर पे जब जो विधायक की दायित्व होता है, संवैधानिक दायित्व है, सांसद के कार्य अलग होते हैं, लेकिन जो अंदरूनी कार्य है वो विधायक करता है। और जो विधायक है यहाँ पे हाजी और काजी बनते आ रहे हैं, वर्षों हो गए। उन्होंने यहाँ पे विकास से वंचित रखा है मंगलौर के लोगों को। अब इसीलिए मैंने नारा दिया है कि हमें चाहिए आज़ादी, मंगलौर चाहे आज़ादी, हाजी और काजी से आज़ादी। ऐसा है, पहले इस तरह आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पहले इस तरह की आंधी नहीं आई थी मंगलौर में जिस प्रकार से इस बार आ रही है। लोग एकजुट होके अब क्योंकि समझ में आ गया है लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए मैंने आज आज़ादी की बात की कि लोगों के मन की आवाज़ है आज़ादी। आज़ादी का मतलब है सर्वांगीण विकास, सबका एक समान विकास, ये आज़ादी का मूल मंत्र है। और मंगलौर में आज तक ये चीज़ अधूरी है। इसलिए मैंने कहा कि दो घरानों ने इस मंगलौर को गुलाम बना के रखा है, विकास से वंचित रखा है। इसीलिए मैंने आज़ादी कहा कि मंगलौर को अब उनसे आज़ादी चाहिए। तो ऑर्डर के ऊपर बात है, जिसे वोट देंगे हमारी तरफ तो भाई फूल ही जीत जाएगा। आप किसे जिता रहे हैं? हाँ? आप किसे जिताओगे? फूल को जिता देंगे। फूल से फूल से वो क्या नाम, करतार सिंह भड़ाना। कैसा व्यक्ति है? मुझे क्या आप तो मैं देखा, और मुझे क्या आप तो कैसा व्यक्ति कैसा नहीं। लोग कह रहे हो बाहर का व्यक्ति है, जीत के बाहर चले जाएगा। ये तो सच्चाई है। अच्छा। और भाई सरकार सबकी सही है। अच्छा। अगर सरकार में आप विधायक बन गए, आपके निधि आगे विकास होगा। अच्छा। किसी को बना लो आप, बस कहानी खत्म। अच्छा, भाजपा बोलती है किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आपको लगता है किसानों के लिए काम कर रही है भाजपा? हाँ कर रही भाई, वो दे रही, क्या बोल रहा, पेंशन वगैरह दे रही। अच्छा, ठीक काम कर रही है। हाँ सरकार अपना काम ठीक से कर रही है। हाँ। आज और काजी ने कैसे काम किया है भाई? जितना अब जब भाजपा की सरकार जितनी निधि उसकी आधी निधि मिल रही तो क्या विकास होगा? जब यहाँ हाजी था वो मंत्री था, उन्होंने जगह जगह सड़क बनवा दी, जगह जगह बहुत काम करे। जब पैसा होगा जब तो विकास होगा। ये हरजौली जट के अंदर और सभी जो गांव हैं इधर जिसमें एससी समाज अधिक संख्या में है, आज एससी समाज का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था और पूरे एससी समाज ने आज एक साथ हाथ खुड़ाकर पूरे क्षेत्र के लोगों ने अभिवादन किया है प्रत्याशी का और सबका, और एक संकल्प लिया है कि हम सब अब की बार भाजपा के साथ। ठीक। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की जीत निश्चित है? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीतने वाली है इस मंगलौर विधानसभा में। ऐसा आपने खेल खेला है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि इतने सालों से यहाँ भाजपा के हाथ में नहीं आई सीट है? नहीं, ये जो आप पहला जो समीकरण था, लोग जो है नरेंद्र मोदी के कामों से और पुष्कर धामी के कार्यों से खुश है। बूथ नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का मैं पदाधिकारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। मैं 10 दिनों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और पहले भी इससे पूर्व दूसरे रविदास मंदिर पर यहाँ इसी तरह से एक जनसभा होगी। ये 81 बूथ पर है आज जो जनसभा करी और दलित समाज पूरा मिल रहा है, इसलिए माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार ये चमत्कार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे आदमी जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इस बार हमें क्या करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को काम हमारे पास है। उसमें लोकसभा में काम किसने किया? लोकसभा में तो आदरणीय मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा था, मिला है और जीत गए लोकसभा में। लेकिन यहाँ पर कभी भी हाजी और काजी जी, मोदी के नाम पे हाजी काजी कब
चलता था, कभी भाई हाजी हज्जी बन जाता, कभी काजी जी बन जाता था। वोट होती थी दलित समाज की, हमारे चमार समाज की। चमार समाज जिसके साथ लग जाता है उसका बेड़ा पार करता है। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की भड़ाना जी के साथ है। और हमारी बहन जी ने आपको साध्वी ऋचा जी ने कह दिया, वो लगी हुई हैं। एससी आयोग के हमारे चेयरमैन हैं मुकेश जी, वो लगे हुए हैं। देखिए, सम्मान दलित को दिया है भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बाबा साहब का कितना सम्मान किया, भारत रत्न देकर 70 साल कांग्रेस ने किया, क्यों नहीं उन्होंने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर हमारे समाज का उत्थान किया है, सम्मान बढ़ा है और ने जाने कितने कार्य किए हैं।